हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और अब सभी जगह पर तेज़ गर्मी होने लगी है, टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की ग्रोथ जो है उस पर असर पड़ने लग जाता है। गुलाब का जो पौधा है गर्मियों में बहुत स्लो ग्रोथ करता है और उसके फूल का जो साइज है वो भी छोटा हो जाता है। तो हमें अपने गुलाब के पौधे की कुछ खास तरीके से देखभाल करनी होती है गर्मियों में, जिससे उस पर बड़े बड़े साइज़ का फूल भी आता है और ढेरों फूल भी खिलते हैं। तो आज आप सबके साथ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो शेयर करेंगे, जिससे आप भी अपने गुलाब के पौधे में बड़े साइज़ का और ढेरों फूल पा सकते हैं। तो इस टाइम पर जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो ये काम है कि अगर आपका पौधा ऐसी जगह रखा है जहाँ उसे दोपहर की तेज़ धूप लगती है, तो आप उस पौधे को वहाँ से हटा कर के किसी ऐसी जगह पर रख लीजिए जहाँ पर उसे कम धूप लगे। जैसे कि किसी दीवार के पास, अगर ऊंची दीवार है तो उसके पास सारे पौधे एक साथ इकट्ठे करके अगर आप रख देते हैं तो उन पर कम धूप लगती है। आप ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं, जिससे भी आपके पौधे पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी और आपका पौधा तेज़ धूप से नहीं जलेगा। और दूसरा काम हम तेज़ धूप से बचाने के लिए कर सकते हैं, अपने पौधों पर वाटरिंग। अगर आप सावरिंग करते हैं तो सावरिंग करने से ये रहता है, जब पत्तियां अच्छी तरीके से भीग जाती हैं तो उससे भी तेज़ धूप पड़ने पर पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो अगर हो सके तो सुबह शाम दोनों टाइम करिए, और अगर नहीं तो कम से कम एक टाइम तो ज़रूर ही आप अपने पौधे की सावरिंग करिए। जब अच्छे से पत्तियां पानी सोख लेंगी तो आपका पौधा तेज़ धूप में ख़राब नहीं होगा। नंबर दूसरी बात है, हमें अपने पौधे की जो है करनी है मल्चिंग। जब आप अपने पौधे की मल्चिंग करते हैं तो जो ये मिट्टी इस तरीके से सूखी हुई आप देख रहे हैं, ये पौधे की मिट्टी सूखती नहीं है, पौधे में नमी बनी रहती है। तो आपका जो गुलाब का पौधा है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधा ख़राब नहीं होता है। गर्मियों के टाइम पर गुलाब के पौधे की बहुत स्लो ग्रोथ हो जाती है, इसलिए हमें उसकी अच्छे से देखभाल करनी है। मल्चिंग के लिए आप चाहे मूंगफली के छिलके के या उसके छिलके मटर के अगर सुखा के रखे हैं, या आपके गार्डन में जो सूखी पत्तियां हैं या नारियल का छिलका है, उन सभी चीज़ों से आप अपने पौधे की मल्चिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो ये सूखी हुई पत्तियां हैं ये सभी को गार्डन में आसानी से मिल जाएंगी। और नारियल जब भी आपके घर आए तो ये छिलका आप कभी मत फेंकिए, क्योंकि ये मल्चिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मोटा होता है। जब आप ऊपर से रखते हैं, पानी देते हैं, तो इससे आपकी मिट्टी नहीं सूखेगी। और जो आप पत्तियां देते हैं वो कंपोस्ट का भी काम करती हैं। तो इस तरीके से मल्चिंग करके भी हम अपने गुलाब के पौधे को सूखने से मिट्टी बचा सकते हैं। और जो तीसरा काम हम अपने गुलाब के पौधे पर करेंगे वो है गुलाब के पौधे को फर्टिलाइज़र देना। जैसा फर्टिलाइज़र आप देंगे आपका पौधा वैसे ही ग्रोथ भी करेगा। आप देख सकते हैं हमारे पौधे में एक साथ 5-7 कलियां लगी हुई हैं, और इसी तरीके से हमारे सभी प्लांट में कलियां आई हुई हैं और सभी पौधे हेल्दी हैं। तो हमने जो फर्टिलाइज़र दिया है वो आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। जितनी ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र होगा उतना ही पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और बड़े साइज़ का फूल आएगा। तो जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसको हम 2 तरीके से देंगे, एक लिक्विड और एक सूखा। गर्मियों के सीज़न में हमें अपने गुलाब के पौधे को कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस पौधे के लिए नुकसानदेह होता है। तो इस टाइम पर हम इसे होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे। ये है हमारी चाय की पत्ती 1 चम्मच, और ये 12 इंच के गमले के लिए पर्याप्त है। जब आप चाय की पत्ती अपने गुलाब के पौधे को देते हैं तो इससे इसकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और दूसरा, ये जो हम केले के छिलके दे रहे हैं इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, और भी बहुत सारे इसमें पोषण तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की जड़ों का विकास के लिए भी ज़रूरी हैं। और उससे डालने से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये मल्चिंग का काम करेगा, और दूसरा ये जब पानी डालेंगे तो ये केले के छिलके बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और ये इससे फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। तो इस टाइम पर गुलाब के पौधे को हम
कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, अपने पौधे को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देंगे। और ये जो केले के छिलके और चाय की पत्ती है, इसको आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। अभी तक मैंने बात करी है अपने पौधे में इसकी जड़ें कैसे अच्छे से विकसित हों और इसकी पत्तियां कैसे हरी भरी रहें। अब बात करते हैं कि हमारे गुलाब के पौधे में बड़े बड़े साइज़ का फूल आए और ज़्यादा फूल आए, तो इसके लिए ये है फ्रेश चाय की पत्ती। आप चाहें इसे भिगो करके डाल दीजिए और चाहें ऐसे ही डाल दीजिए पौधे में। तो 1 लीटर पानी लिया है हमने और उसमें हमने इसको भिगो लिया है। उसके बाद आपके पास अगर गन्ने का सिरका है तो उसको डाल दीजिए, और नहीं है तो आप नींबू जो होता है उसका छिलका उसको भिगो लीजिए और उसको भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे गुलाब के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद है। और जब ये आप 1 ढक्कन सिरका 1 महीने में आप अपने गुलाब के पौधे को देते हैं। हमने ये फर्टिलाइज़र एक पौधे के लिए तैयार किया हुआ है। इसमें 2 मुट्ठी हम अब गोबर की खाद मिलाएंगे और इसको ज़्यादा देर तक भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। आप रात में भिगोते हैं तो सुबह डाल दीजिए, और सुबह भिगोया है तो रात में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र में आपको सादा पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से ही इसको हिलाइए अच्छे से, और मिला लेने के बाद आप इसे अपने पौधे में दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप सुबह या शाम किसी भी टाइम दे सकते हैं, पर दोपहर में ना डालिए। पौधे में कीड़े मकोड़े ना लगें, इसके लिए किसी भी अच्छे इंसेक्टिसाइड का हर 15 दिन में एक बार स्प्रे अपने पौधे पर करते रहिए। आई होप आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।